अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। तकरीबन सभी लोगों को अब्रॉड मूव होने का बहुत शौक होता है, जो कि अच्छी बात है। इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए जब आप किसी भी मुल्क में मूव होने का सोचें। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आपके साथ कि मैं जब अमेरिका मूव हुई तो मेरे साथ क्या क्या हुआ, और आपको वो रियलिटी बताऊंगी जो आपको किसी और ने नहीं बताई होगी, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे लोगों के साथ होते देखा है। इसके अलावा वीडियो में जो भी हो रहा है ना, वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। तो अभी सुबह सुबह का टाइम था, बच्चों के स्कूल जाने की तैयारी हो रही थी, और आज इतने दिनों के बाद बच्चे स्कूल जा रहे थे क्योंकि विंटर ब्रेक चल रही थी यहाँ पे। तो पहले ही दिन मेरी अच्छी खासी परेड लग गई सुबह सुबह, क्योंकि पहले आयतल और अली को स्कूल छोड़ के आई, और जैसे ही घर आई, एक तो ठंड भी इतनी ज़्यादा थी, मैं सोच रही थी कि ब्लैंकेट में थोड़ी देर बैठूंगी, उसके बाद कुछ काम वगैरह करूंगी। लेकिन जैसे ही घर आई तो पता चला कि अमान की स्कूल बस ही नहीं आई। अब उसका स्कूल भी दूर था, तो खैर जाना पड़ा उसको छोड़ने, और ट्रैफिक भी इतनी होती ना सुबह सुबह। तो कोई चीज़ जब आपको आउट ऑफ द वे जाके करनी पड़े, आप प्रिपेयर ना हो ना उसके लिए, तो फिर थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होती है, लेकिन चीज़ें हो जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो घर आके सबसे पहले तो मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ था, इसलिए बहुत भूख लग रही थी। और नाश्ता करने के बाद फिर घर के कुछ काम वगैरह थे, वो सब किए मैंने, जो कि आप देखते रहेंगे वीडियो में। और मैं आपको बताती हूँ कि मैं जब यूएसए मूव हुई थी तो क्या क्या हुआ था। सबसे पहली चीज़ जो मैंने फ़ील की थी वो ये कि अमेरिका वाकई बहुत दूर है। इतनी लंबी फ़्लाइट थी, ख़त्म ही नहीं हो रही थी, और ऐसे लग रहा था जैसे किसी दूसरी दुनिया में जा रही हूँ मैं। तो ख़ैर जब यहाँ पे मैं पहुँची तो मैं उस प्रोसेस से नहीं गुज़री जिससे दूसरे लोग गुज़रते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड पहले से यहाँ पे रह रहे थे, अपना अपार्टमेंट भी था, गाड़ी भी थी, और बेसिक यूज़ की सभी चीज़ें थी, उनके पास जॉब भी थी। वरना जो भी लोग यहाँ पे पहले आते हैं उनको सबसे पहले तो रहने के लिए ठिकाना चाहिए होता है, जो कि ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। इतने ज़्यादा रेंट हो गए हैं अब तो, और किसी के घर आप रह भी नहीं सकते, क्योंकि जो जितना भी आपका करीबी हो ना, जब आप आते हो यहाँ पे तो यहाँ का लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है। कोई भी आपको अपने पास नहीं रखता, और ना ही आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी कम्युनिटी के लोग आपको हेल्प करेंगे। इनफैक्ट जो देसी होते हैं ना, वो ज़्यादा टफ टाइम देते हैं। जब उनको पता चलता है आप नए नए आए हैं यहाँ पे, तो वो आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। बाहर अगर आपको पर आवर $15 मिल रहे हैं ना काम पे, तो वो आपको $8 देंगे, $9 देंगे, और काम आपसे डबल लेंगे। ये एक बिटर रियलिटी है, लेकिन 90% तो ऐसे ही होता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो वाकई दूसरों को हेल्प करते हैं, इंसान को इंसान समझते हैं। वरना मोस्टली पुराने रहने वाले ना नए आने वालों को यूज़ करते हैं, और जो नए लोग आते हैं यहाँ पे उनकी भी मजबूरी होती है, उन्हें चीज़ों का इतना पता नहीं होता, और वो ट्रस्ट करते हैं अपने लोगों को कि ये तो एटलीस्ट हमारे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। लेकिन बाद में जब उन्हें हकीकत पता चलती है कुछ सालों के बाद, तो सच में वो कट जाते हैं अंदर से। एक तो लैंग्वेज का बहुत बड़ा मसला होता है। चाहे आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे चाहे इंग्लिश लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी एक्सेंट डिफरेंट होता है, और जो अफ्रीकन अमेरिकन है उनकी तो आज तक मुझे समझ नहीं आती, वो स्लैंग लैंग्वेज ही बोलते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि यहाँ पे जॉब्स की हुई है, उन्होंने उनके साथ काम किया हुआ है, तो उन्हें समझ आ जाती है सही से। मैं तो आज तक मुश्किल से ही समझती हूँ। दूसरा, बाहर की लाइफ बहुत बिजी है। लोग यहाँ पे ना घड़ी की सुइयों के साथ चलते हैं। मैं जब यहाँ नई नई आई थी तो मुझे ऐसा लगता था मैं बहुत ही स्लो हूँ, हर चीज़ में पीछे रह जाती थी। मुझे याद है, अमान के स्कूल के एडमिशन के लिए गए थे हम, 8-10 मिनट ही लेट थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि आपका काम नहीं हो सकता, आप कल दोबारा आएंगे। उस टाइम पे मेरे हस्बैंड जॉब करते थे, तो उन्होंने दोबारा से ऑफ़ लिया, जो कि मुश्किल होता है। यहाँ पे बार बार आप अपनी जॉब से ऑफ़ नहीं ले सकते। तो मैं अकेली जा नहीं सकती थी, इसलिए ज़ाहिर है उन्होंने ही हर जगह हमें लेके जाना होता था। तो शुरू में बहुत मसले होते थे आपस में हमारे इसी बात को लेके। कभी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, 5 मिनट भी आप लेट हो ना, डॉक्टर नहीं देखता आपको, और नेक्स्ट अपॉइंटमेंट बहुत टाइम बाद मिलती है। फिर यहाँ पे अगर 1 बजे की अपॉइंटमेंट है ना, तो इसका मतलब है कि आपने 12:45 पे उस जगह पे मौजूद होना है, वरना वो लेट कंसिडर करते हैं। तो टाइम को बहुत वैल्यू करते हैं यहाँ पे, और अच्छी बात है, ये चीज़ मैंने यहीं आके ही सीखी है। यहाँ पे सोशल लाइफ नहीं होती इतनी। शुरू में तो बहुत फील होता है, इंसान उदास उदास रहता है। स्पेशली अमेरिका और कनाडा वाली साइड पे जो लोग आते हैं ना, उनका दिल ही नहीं लगता। बहुत सी लड़कियां मैंने देखा है शादी होके आती हैं और रोती हैं लिटरली, और कई लोग तो वापस भी चले जाते हैं, लेकिन मोस्टली लोग एडजस्ट कर लेते हैं, आपको आदत हो जाती है। हाँ, कभी कभी आप बहुत मिस करते हैं अपनी फैमिली को, स्पेशली कोई ओकेजन हो, कोई इवेंट हो। तो खुशी का टाइम तो फिर भी गुजर जाता है, लेकिन जब कोई दुख का टाइम आता है, आपके कोई अपने चले जाते हैं दुनिया से, आप
उनको देखने नहीं जा सकते। ऐसी ऐसी मजबूरियाँ होती हैं, इंसान जकड़ जाता है उन चीज़ों में। मैं ख़ुद भी जब यहाँ पे आई थी तो आने के कुछ ही टाइम बाद मेरे फ़ादर का एक्सीडेंट हुआ पाकिस्तान में और वो दुनिया से चले गए। मैं उन्हें मिल नहीं सकी, मैं उन्हें देख नहीं सकी जाके, क्योंकि कुछ ही टाइम हुआ था मुझे यहाँ आए हुए, मेरे पेपर्स नहीं बने थे, मैं जा नहीं सकती थी। तो ऐसी-ऐसी मजबूरियाँ होती हैं, इंसान बेबस हो जाता है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं, ये रिग्रेट्स जो है ना, ये आपके अंदर रह जाते हैं। और मेरे फादर इन लॉ की भी डेथ हो गई थी, मेरे हस्बैंड नहीं जा सके थे, हम लोग उन्हें भी नहीं देख सके थे। और ये सब चीज़ें जो है ना, हर परदेसी ने एक्सपीरियंस की होती हैं। इन सब चीज़ों से गुज़रने के बाद, बहुत सी मुश्किलें और परेशानियाँ फ़ेस करने के बाद इंसान कुछ हासिल करता है यहाँ पे। और लोग समझते हैं कि बाहर के मुल्कों में तो पैसे जैसे दरख्तों पे लगे हैं, बस वो जाके तोड़ने हैं और ज़िंदगी बदल जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ आके इतनी मेहनत करनी होती है, अपने आप को बिल्कुल बदलना पड़ता है और फिर जाके आप किसी मकाम पे पहुँचते हैं। मैंने खुद देखा है, लोग डबल डबल शिफ्ट करते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं, कोई बीमारी लग जाती है उनको, कोई मसला बन जाता है, वो ज़हनी तौर पे जो है ना, वो सुकून में नहीं होते और उसी सुकून की तलाश में जब वो अपने मुल्क में वापस जाते हैं कुछ टाइम के लिए, ताकि फ़्रेश होके वापस आएँ, तो वो टाइम उनका बेस्ट टाइम होता है। अब लोग जो होते हैं वो यही समझते हैं कि वाह, इनके तो मज़े हैं, ये यहाँ पे कुछ दिनों के लिए आए हैं, इतने पैसे इन्होंने खर्च किए हैं, क्या लाइफ़स्टाइल है इनका, ये तो बिल्कुल ही बदल गए हैं। लेकिन वो ये नहीं देखते कि वहाँ पे उनका क्या लाइफ़स्टाइल है, वहाँ पे वो कितना हार्ड वर्क करते हैं। यहाँ पे हर काम हम खुद करते हैं, चाहे घर के काम हों, चाहे दूसरे कोई काम हो, और ऐसे-ऐसे काम जो कभी हमने तसव्वुर नहीं किए होते अपनी ज़िंदगी में, वो सब चीज़ें भी यहाँ आके हम सीख जाते हैं और करते हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं होती। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं होती, यहाँ पे आपको सर्विसेज़ नहीं मिलती, हर तरह की सर्विस यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए इतने पैसे लगते हैं कि इंसान यही सोचता है कि ये पैसे मैं खुद ही सेव कर लूँ और बाद में जो है ना, वो काम आएँगे, तो ये सारे काम मैं खुद ही कर लेता हूँ। नए आने वाले तो ये सब अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते। शुरू में आप एक-एक पैनी जो है ना, सोच समझ के खर्च करते हैं, अपनी ज़रूरतों को महदूद कर देते हैं। आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होती, यानी आप बीमार हो जाएँ तो आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, और अगर चले जाएँ तो बिल इतना ज़्यादा बनता है ना कि आपको इंस्टॉलमेंट करवानी पड़ती है, आप उस टाइम तो पे ही नहीं कर सकते। मुझे याद है, हमें आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे यहाँ पे, तो अमान के पेट में इतनी ज़्यादा पेन स्टार्ट हुई, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे अपेंडिक्स की पेन है। तो हम फिर फ़ौरन इसको हॉस्पिटल लेके गए और उस टाइम पे तकरीबन $2500 का बिल बना था। तो बाद में पता चला कि कुछ भी इशू नहीं था, सिर्फ गैस थी उसको। उस टाइम अमान तकरीबन 4 साल का था, तो ज़ाहिर है छोटे बच्चे को तो तकलीफ़ में देख ही नहीं सकते, ना ही बच्चा सही से एक्सप्लेन कर सकता है, तो डॉक्टर पे तो लेके जाना ही था, चाहे जितना भी बिल बनता। और ये कि बड़ों को जो भी तकलीफ़ वग़ैरह हो, वो बर्दाश्त ही करते हैं। यहाँ पे लोगों को फ़ीवर भी हो ना, तो भी वो मेडिसिन लेके अपनी जॉब पे जाते हैं, क्योंकि शुरू में तो जॉब से छुट्टी का सोच ही नहीं सकते, और चाहे कोई भी काम करें यहाँ पे पूरी डेडिकेशन के साथ, हार्ड वर्क के साथ ही करना होता है, फिर ही जाके आहिस्ता-आहिस्ता आपको आपकी मेहनत का फल मिलता है। लेकिन हाँ, ये बात है कि यहाँ पे अगर मेहनत करें तो उसका सिला ज़रूर मिलता है, इसीलिए लोग जी-जान लगा के यहाँ पे काम करते हैं। डू एंड डाई वाली सिचुएशन होती है, और मुझे लगता है कि इस माइंडसेट के साथ आप किसी भी जगह पे अगर काम करते हैं ना, तो आप सक्सेसफुल ही होते हैं। अब इंसान अगर कोई काम करने से पहले ही ये सोचने लग जाए कि ये काम चलेगा नहीं, या फिर ये मसला हो जाएगा, वो मसला हो जाएगा, तो फिर तो वो काम वाक़ई नहीं चलेगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो कोई चीज़ है ना। जो लोग अल्लाह पे तवक्कल करते हैं, पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से कोई काम करते हैं ना, तो मैं मान ही नहीं सकती कि वो कामयाब ना हो, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो। अच्छा, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ना हलाल और हराम का भी बहुत इशू होता है। हर चीज़ में जो है ना, हमें देखना पड़ता है। शुरू में पता भी नहीं होता इतना चीज़ों का, फिर आहिस्ता-आहिस्ता ज़ाहिर है आप रहते हैं तो आपको देसी स्टोर्स का भी पता चल जाता है, हलाल मीट कहाँ से मिलेगा और खाना कहाँ पे अच्छा मिलेगा रेस्टोरेंट में हलाल, वो सब आपको आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें पता चलती हैं, लेकिन शुरू में आपको बहुत मुश्किल होती है। यहाँ पे हर चीज़ का टेस्ट भी डिफरेंट होता है, चाहे वो सब्जियाँ हों, दालें हों, मीट हो। शुरू में जब मैं आई थी ना, तो सब्जियाँ तो मैं बनाती ही नहीं थी, क्योंकि बहुत डिफरेंट टेस्ट लगता था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। फिर आहिस्ता-आहिस्ता ज़ाहिर है इंसान को आदत हो जाती है, लेकिन अभी भी मैं पाकिस्तान की हर चीज़ बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। चीज़ों की कमी तो फिर भी पूरी हो जाती है, लेकिन वो जो आपके करीबी रिश्ते होते हैं, आपके बहन-भाई, आपके माँ-बाप, उनको आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और उनकी कमी कोई पूरी भी नहीं कर सकता। तो अब ये है कि फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे इस तरह से बात-शात हो जाती है, लेकिन वो लोग जो आज से कई साल पहले यहाँ पे रहते थे और कॉल्स भी इतनी एक्सपेंसिव होती थी, तो उनके लिए वाक़ई बहुत मुश्किल टाइम होता था, जब लेटर भी जो है ना, इतने दिनों के बाद जाके मिलता था किसी को। अच्छा टाइम तो खुशी-खुशी गुज़र जाता है, लेकिन जब आप दुःख में, तकलीफ़ में होते हो ना, फिर आपका दिल करता है कि किसी तरह उड़ के आप फ़ौरन अपने मुल्क में, अपनों के पास चले जाएँ। लेकिन बाहर की लाइफ़ इतनी बिज़ी होती है और ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं कि इंसान उसमें उलझ जाता है। वो सोचता रहता है, लेकिन जा नहीं सकता वापस। तो बस टाइम अच्छा हो या बुरा हो, गुज़र ही जाता है। बस इंसान के अंदर कुछ चीज़ें हैं, वो रह जाती हैं। अच्छा, जो भी लोग अपने मुल्क से दूर किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं ना, वो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में।
तो बस यहाँ पे आपको मैंने सारा कुछ दिखा दिया, दिन में जो भी किया। अभी बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो रहा था, यहाँ पे गार्बेज ट्रक आ गया था, तो ये देखें इस तरह से ये लोग जो है ना गार्बेज लेके जाते हैं। टेक्नोलॉजी तो यहाँ पे काफ़ी एडवांस है, फैसिलिटीज़ भी बेशुमार हैं। तो लाइफ़स्टाइल यहाँ का बेहतरीन है, अल्लाह का शुक्र है कि हम अच्छी ज़िंदगी यहाँ पे गुजार रहे हैं। और वो सभी लोग जिनके पास कोई अपॉर्चुनिटी है किसी भी बाहर के मुल्क में मूव होने की, मैं कहूँगी कि ज़रूर अवेल करें, ज़रूर जाएं। और टाइम जो है वो गुजर जाता है, एक स्ट्रगलिंग का पीरियड होता है जो सबको गुजारना होता है, और वो आपका भी गुजर जाएगा, इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा। मुश्किलें और तकलीफ़ें हर जगह आती रहती हैं, और अभी जो हालात हैं पूरी दुनिया में, आपको पता है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हर कोई परेशान है। तो यहाँ पे भी बेशुमार ऐसी फैमिलीज़ हैं जो टफ़ टाइम देख रही हैं, और ख़ुद हमारे मिलने जानने वालों में से ऐसे लोग हैं जो दूसरों से उधार लेके गुजारा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में या इंडिया में ही महंगाई है, हर जगह लोग मुश्किलों से गुजर रहे हैं। यही ज़िंदगी है और इसी तरह से ही ये गुजर जाएगी। बस अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं बहुत जल्द नए व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।